अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो है और एंड गेट के बारे में कि एंड गेट को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर, और उसके लिए हम कौन सा आईसी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसके कनेक्शंस करते हैं, और डिजिटल लैब की मदद से हम उसको किस तरह से उसकी आउटपुट को और उसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो चलते हैं हम अपने ब्रेड बोर्ड की तरफ, और डिजिटल लैब पे मैं आपको कनेक्शंस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने उसके कनेक्शंस को करना है और किस तरह से उसके ट्रूथ टेबल को हमने वेरीफाई करना है। ये है हमारे पास LS74 LS08, ये आईसी हम इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर मैंने ये पेस्ट किया। आपने बिल्कुल इसी तरह पेस्ट करना है। ये जो दरमियान वाली लाइन है आपने इसके बिल्कुल दरमियान में इस तरह से पेस्ट करना है। इसकी जो 7 है पिन्स वो इस साइड पे और 7 पिन्स इस साइड पे, ठीक हो गया। तो ये हमारा आईसी है, इसके हमने कनेक्शंस अब फर्दर करने हैं। आपने इसको कनेक्शंस किस तरह से करने हैं, पहले आईसी पैकेज यानी कि आईसी के अंदर किस तरह से हमारे पास एंड गेट्स मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आईसी हमारे पास 7408 है, ठीक है। इसमें 4 एंड गेट्स हैं, एक ये, 2, 3 और 4। ये पहला और दूसरा टर्मिनल इनपुट टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है। इसी तरह ये अगला, ये 7th टर्मिनल हमारे पास ग्राउंडेड टर्मिनल होता है। इसी तरह ये एक एंड गेट, ये 4th एंड गेट, और जो 14th टर्मिनल होता है ये हमारे पास ग्राउंड का टर्मिनल होता है। ये किस तरह से इनको हम डिजिटल लैब पे किस तरह से ग्राउंडेड और वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको वहाँ पे फिर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस को जोड़ते हैं। तो कनेक्शंस को किस तरह से जोड़ना है उसके लिए मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ जिस तरह से हमने इसको जोड़ना है, ठीक है। तो बल्कि मैं आपको जोड़ के ही दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे हमारे पास असद भाई ये ज़रा वायर्स मुझे देते जाइएगा, सही है, ताकि मैं इसका हम यहाँ पे एक एंड गेट को इस्तेमाल करेंगे। एक एंड गेट के जो आउटपुट है उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये एंड गेट का फर्स्ट टर्मिनल, उस्मान ज़रा इसे जूम करके दिखाओ, ये फर्स्ट टर्मिनल है। उसके बाद ये हमारे पास इसका सेकंड टर्मिनल, ठीक है, सेकंड टर्मिनल हो गया। इसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड टर्मिनल, ये थर्ड टर्मिनल है, ठीक है। ये 3 टर्मिनल हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसका 7th टर्मिनल पेस्ट करेंगे जो हमारे पास ग्राउंडेड टर्मिनल है, ग्राउंडेड टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद ग्राउंडेड टर्मिनल के बाद हम इसका जो 14th टर्मिनल है उसको यहाँ पे लगाएंगे। आपने ये याद रखना हम यहाँ पे सिर्फ एक एंड गेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने ये हमारा सर्किट जो है तैयार हो गया। उस्मान ज़रा इसे गौर से दिखाओ, ये यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से 7th टर्मिनल, ये 14th टर्मिनल, फर्स्ट ए यानी कि इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, और ये हमारे पास थर्ड जो है ये आउटपुट की है। तो इसको हम, ये है हमारे पास डिजिटल लैब, इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने इसको ऑफ़ कर देना है अगर ऑन भी हो, ठीक है। ये जो टर्मिनल्स हैं ये ए बी के टर्मिनल हैं। ऊपर अगर करेंगे तो ये 1 होगा, नीचे 0 होगा। तो ये पहले आपने इनको दोनों को 0 पे रखना है, ठीक हो गया। ज़रा इसे ऊपर से दिखाओ उस्मान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इनको कनेक्ट करूँगा। तो ये हमारे पास जो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ए टर्मिनल है, तो इसको मैं यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट कर दूँगा। ये ज़रा इसको प्लस की मदद से कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास बी टर्मिनल है, तो इसको बी टर्मिनल को मैं यहाँ पे इसके बी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आउटपुट है, आउटपुट यहाँ पे आपके पास LEDs शो हो रही होंगी। तो LEDs पे आपने आउटपुट को पेस्ट करना है, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट शो करवा रहा है। ये 7th टर्मिनल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ग्राउंडेड टर्मिनल है, तो आपने इसको ग्राउंडेड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये उस्मान ज़रा दिखाओ यहाँ पे, ये हमारे पास GND ग्राउंड है, और ये +5 वोल्टेज जो लिखा हुआ है ये हमारा 14th टर्मिनल यानी 14 नंबर टर्मिनल है, वो उसको 14 टर्मिनल कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज वाला टर्मिनल है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये ज़रा इसको दिखा दो, ये हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। ज़रा जूम आउट करके दिखाओ, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी आउटपुट को वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसका जो ट्रूथ टेबल है उसको हम वेरीफाई करेंगे कि आया ये हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं ये इसका ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों 0 पे हैं, तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है, इसको हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, तो ये हमारे पास सर्किट है। सबसे पहले आपने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम यहाँ से बिल्कुल टेबल के मुताबिक चलेंगे। पहले ए और बी 0 पे है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 होगी, यानी कि 0 का मतलब आउटपुट का ये है कि ये LED जो है ऑफ रहेगी, और जब हमारे पास 1 आउटपुट शो होगी तो ये LED जो है वो ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों 0 पे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी 0 है। और अगर मैं A 0 और B को 1 करूँ तब भी ये आउटपुट
जो है मेरे पास 0 शो करवा रही है, ये जैसा कि टेबल में दिखाया गया। उस्मान ये ज़रा टेबल को भी दिखाता जा। इसके बाद जब मैं ए को 1 और बी को 0 करूँगा तब भी ये वैसा ही शो करवा रहा है, ठीक है, यानी कि आउटपुट कोई शो नहीं करवा रहा, जो हमारे पास LED है वो ऑफ है। इसके बाद जब दोनों को 1 करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि LED जो है वो ऑन हो गई, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये 1 शो करवा रहा है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल आज का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं एक वीडियो सीरीज़ जो है वो बना रहा हूँ, यानी कि ये हमारे पास एंड गेट का प्रैक्टिकल का था जो हमने आज किया इस ब्रेड बोर्ड और डिजिटल लैब की मदद से। इसी तरह और गेट और बाकी जितने भी हमारे पास गेट्स हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूँगा। सही है, तो अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।